दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमेण देवमनंतं विश्वतोमुखम। दिव्यमाला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का लेपन किए हुए एवं समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विश्वतोमुख विराट स्वरूप परम देव को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् पदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। भगवान के विराट रूप की जो प्रभा है उसकी उपमा कहते हैं आकाश में या तीसरे स्वर्गलोक में एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों का जो एक साथ उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मन विश्वरूप के प्रकाश के सदृश कदाचित अथवा संभव न हो, अर्थात उससे भी विश्वरूप का प्रकाश ही अधिक हो सकता है। तत्रैकस्थं जगात् कृत्स्न प्रविभक्तं नेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तथा उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देव, पितृ और मनुष्यादि के भेद से अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त जगत को उस विश्वरूप देवादिदेव हरि के शरीर में ही एकत्र स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। फिर उसको देखकर यह धनंजय आश्चर्ययुक्त और प्रफुल्लित रोम वाला हो गया, अर्थात उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह विश्वरूपधारी परमदेव को शीश नवाकर प्रणाम करके अर्थात नम्रतापूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कार के लिए हाथ जोड़कर बोला। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासंस्थ मृषिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे मैं किस प्रकार देख रहा हूँ, ऐसा अपना अनुभव प्रकट करता हुआ अर्जुन बोला, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार की विभक्त आकृति वाले समस्त भूत विशेषों के समूहों को एवं कमलासन पर विराजमान अर्थात पृथ्वी रूप कमल में सुमेर रूप कर्णिका पर बैठे हुए प्रजा के शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा को, वशिष्ठादि ऋषियों को और वासुकी प्रभृति समस्त दिव्य एवं देवलोक में होने वाले सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूप वाला अर्थात जिसके सर्वत्र अनंत रूप हैं ऐसा देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, विश्वरूप में आपका न तो अंत, न मध्य और न आदि ही देखता हूँ। अभिप्राय यह है कि मुझे अपना आपका न अंत, न मध्य और न आपका आदि ही दिखलाई देता है। किरीटिनं गदिनं चक्रेण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समताद्दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। सिर के भूषण विशेष का नाम किरीट है और वह जिसके सिर पर हो उसे किरीटी कहते हैं। जिसके पास गदा हो वह गदी है, जिसके हाथ में चक्र हो वह चक्री है। इस प्रकार मैं आपको किरीट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, तेज का समूह और सब ओर से दीप्तिशाली देख रहा हूँ तथा आपको कठिनता से देख पा रहा हूँ एवं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमय एवं बुद्धि आदि से जिसका ग्रहण न हो सके ऐसा अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य पर निधानं त्वमक्षरं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। इसीलिए अर्थात आपकी योग शक्ति को देखकर ही मैं अनुमान करता हूँ आप मुमुक्षु पुरुषों द्वारा जानने योग्य परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसे ब्रह्म परम वीर महात्मा हैं। आप ही इस समस्त जगत के परम उत्तम निधान अर्थात आश्रय हैं। इसके सिवा आप अविनाशी हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं। ऐसे नित्य धर्म के आप रक्षक हैं और आप ही सनातन परम पुरुष हैं, यह मेरा मत है। अनादिमध्यान्तं नंत वीर्यं नंत बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित अर्थात जिस ऐसे रूप वाला और अनंत वीर्य, अनंत सामर्थ्य से युक्त देखता हूँ तथा मैं आपको अनंत भुजाओं से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाला और तेज से इस जगत को तपायमान करते हुए देखता हूँ।
द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महातम। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का यह आकाश तथा समस्त दिशाएं अकेले आप से ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा यानी कि भय को प्राप्त हो रहे हैं।